ग्राफ बनाते वक्त हो जाता है कंफ्यूजन। देखना, प्रॉब्लम जो सॉल्व करने आएगा वो या तो मिनिमाइजेशन का आ सकता है या तो मैक्सिमाइजेशन का आ सकता है। मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन कैसे करना है मैं ये वीडियो में आपको बता के जाऊंगा। एंड तक रुकना, इसमें बहुत ही कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत ही कॉन्फिडेंस। टोटल पेपर 80 मार्क्स का है, उसमें से ग्राफिकल मेथड के 4 मार्क आ गए भाई, आ गए। 4 मार्क आपकी जेब में आ जाएंगे। क्या एलपीपी आपको इजी लगता है? लेकिन ग्राफ बनाते वक्त हो जाता है कंफ्यूजन। इनइक्वालिटी से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं, कोऑर्डिनेट्स मिल भी गए, लाइंस ड्रॉ भी कर ली, तो सर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है रीजन कौन सा आएगा, ओरिजिन साइडेड आएगा या नॉन ओरिजिन साइडेड आएगा। ये सारे कंफ्यूजन्स नॉर्मल स्टूडेंट्स के दिमाग में आते ही है। तो ये कंफ्यूजन्स आज हम क्लियर करने जा रहे हैं ये प्यारी प्यारी वीडियो के साथ। तो हेलो 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 एवरीवन, माय नेम इज प्रतीक महाजन, योर मैथ्स मित्र। लेके आ गया हूं आपके लिए एलपीपी का सिंपलेस्ट सॉल्यूशन, एकदम सिंपलेस्ट सॉल्यूशन बाय वे ऑफ ग्राफिकल मेथड, यानी ही कॉर्नर पॉइंट मेथड। ये सॉल्यूशन मैंने आपके लिए स्टेप बाय स्टेप बाइफरगेट किया है, क्योंकि एक बोर्ड एग्जाम में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं भाई। स्टेप्स ऐसे करोगे, मैं जैसे बता रहा हूं सॉल्व करोगे, तो इसके 4 मार्क 4 मार्क आपकी जेब में आ जाएंगे। मतलब टोटल पेपर 80 मार्क्स का है, उसमें से ग्राफिकल मेथड के 4 मार्क आ गए भाई, आ गए। ठीक है, ये चैप्टर में 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो जहां आपको एलपीपी फॉर्मुलेट करना होता है, एंड सेकंड जहां पे आपको एलपीपी सॉल्व करना होता है। फॉर्मुलेशन के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, ये चैनल पे आपको फॉर्मुलेशन की वीडियो मिल ही जाएगी। अब देखते हैं, अगर आपके पास एलपीपी का प्रॉब्लम ऑलरेडी हो और उसे सॉल्व करने बोला हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखना, प्रॉब्लम जो सॉल्व करने आएगा वो या तो मिनिमाइजेशन का आ सकता है या तो मैक्सिमाइजेशन का आ सकता है। मोस्ट ऑफ द प्रोसेस इसकी सेम ही है। मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन कैसे करना है मैं ये वीडियो में आपको बता के जाऊंगा। एंड तक रुकना, इसमें बहुत ही कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत ही कॉन्फिडेंस। और हम ये वीडियो में जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो करंट बोर्ड एग्जाम का है। देखो, क्वेश्चन ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम 2026, अभी लेटेस्ट 21 को जो पेपर हो गया है, 21 फरवरी को, उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ है। यानी बोर्ड में आता है क्या सर? पहला डाउट तो आता है, एग्जाम में आएगा क्या? आएगा भाई, आएगा। और ग्राफिकल मेथड ही आएगा क्या? आएगा। और कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। चलो, तो इक्वेशन और क्वेश्चन हमें क्या दिया है देखते हैं। मिनिमाइज दिया है। अब देखना मिनिमाइज क्या होता है मैं बताता हूं आपको। आगे क्या दिया है, z इज इक्वल टू 8x प्लस 10y। ये जो हमारा होता है z इज इक्वल टू 8x प्लस 10y, इसको क्या बोलते हैं हम? ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। और सब्जेक्ट टू ये जो सारी इनइक्वालिटीज दी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट्स। इसको क्या बोलेंगे? कंस्ट्रेंट्स बोलेंगे। अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, इन कंस्ट्रेंट्स की इस्तेमाल से हमें करना है सॉल्व। यानी कि अगर आपको ये अचीव करना है तो आपको ये लिमिटेशंस है, ये अचीव करना है तो आपको ये लिमिटेशंस है। जैसे कि क्वेश्चंस हमने फॉर्मुलेशन में देखे होंगे, आपने थोड़ी आइडिया रहेगी एलपीपी फॉर्मुलेशन हम कैसे करते हैं। तो उसमें आया था प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करना है, कॉस्ट मिनिमाइज कैसे करना है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए हमारे पास अवेलेबल आवर्स कितने हैं, मशीन्स कैसे यूज कर सकते हैं, वो हमारे क्या थे? कंस्ट्रेंट्स थे। कॉस्ट कम करने के लिए हमारा बजट इतना है, वो हमारे क्या थे? कंस्ट्रेंट्स थे। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शंस किससे अचीव होता है? ये कंस्ट्रेंट्स से। तो हमें ग्राफ ये कंस्ट्रेंट्स का रिप्रेजेंट करना पड़ता है, और जिससे सॉल्यूशंस मिलता है, कोई पॉइंट्स मिलते हैं, कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, वो ये इक्वेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालने होते हैं और फिर फाइंड करनी होती है मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू। सिंपल है। मिनिमाइज बोला है मतलब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हमें फाइंड करनी है मिनिमम वैल्यू। अगर ये मैक्सिमाइज बोला होता तो हम क्या करते? मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते। समझ लग काय? ये ऐसे क्वेश्चन आता है। तो कंक्लूजन क्या है शॉर्ट में बताऊं तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ये है कंस्ट्रेंट्स। ये कंस्ट्रेंट्स का इस्तेमाल करके हमें ये करना है अचीव, ऑब्जेक्टिव फंक्शन करना है अचीव। चलो बढ़ते हैं स्टेप 1। अब स्टेप 1 ये मैंने लिखा है मास्टर टेबल। स्टेप 1 में क्या लिखा है? मास्टर टेबल। ये टेबल एज इट इज आपको बनाना है। ये टेबल आपका कंफ्यूजन दूर कर देगा, बिल्कुल दूर कर देगा। मैं जैसे बता रहा हूं भाई वैसे सॉल्व करो, आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे, फुल मिलेंगे। अगर ये टेबल आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया ना भाई, तो ग्राफ भी अच्छा, ग्राफ अच्छा तो कॉर्नर पॉइंट्स अच्छा आएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स करेक्ट आएंगे तो हमारा आंसर भी करेक्ट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? टेबल के
कॉलम्स देखो और उनके हेडर्स देख लो क्या दिए। पहला कॉलम कंस्ट्रेंट्स इन इक्वेशन, जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स थे ना, देखो पिछले क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में हमने ये कंस्ट्रेंट्स देखे 2x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, 2x + 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इनको हम बोलते हैं नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट। नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट मतलब क्या, x और y की जो वैल्यू है वो निगेटिव नहीं हो सकती। कैसे पता चला सर, देखो क्या बोला है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी x 0 से बड़ा होगा, y भी 0 से बड़ा होगा। इक्वल या बड़ा हो सकता है, इक्वल हो सकता है या बड़ा हो सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं होगा। इसलिए ये जो आखिरी में दिया हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट। नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट। चलो, तो हमने क्या किया, ये तीन कंस्ट्रेंट्स एज इट इज लिख ले, क्या कंस्ट्रेंट्स इन इक्वेशंस, कंस्ट्रेंट्स के इन इक्वेशंस एज इट इज लिख लिए। सेकंड कॉलम देखो क्या है, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ये जो इन इक्वेशन है इसको अब इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे बनाएंगे इक्वेशन, चलो देखते हैं इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखते हैं। 2x + y इक्वल टू 7, 2x + y इक्वल टू 7। देखो यहां पे इनइक्वालिटी का साइन क्या था, ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसको हटा दिया और क्या ला दिया, इक्वल टू। तो ये इनइक्वालिटी अब किस में कन्वर्ट हो गई, इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। यही करना है, यही करना है, यही करना है। अब देखो 2x + 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 है, इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2x + 3y इज इक्वल टू 15, 2x + 3y इज इक्वल टू 15। और आखिरी का कंस्ट्रेंट क्या है, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इसका इक्वेशन तो कितना आसान, कितना आसान, कितना आसान, y इज इक्वल टू 2 बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2। समझ लो इक्वेशन कैसे निकाले, समझ लो काय, ठीक है, ये इक्वेशन हो गए। अब हमें ये लाइन मिली है, ये लाइन का इक्वेशन है भाई, ये लाइन का इक्वेशन है। लाइन का इक्वेशन अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, लाइंस ड्रॉ करनी है, तो हमें दो कोई तो पॉइंट्स चाहिए होंगे। लाइन ड्रॉ करने के लिए दो कोई तो पॉइंट्स चाहिए होंगे, क्योंकि वो हमें ज्वाइन करनी है, उसके थ्रू जाना चाहिए। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखना, ये हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, यानी x एक्सिस पे क्या वैल्यू है, y एक्सिस पे क्या वैल्यू है, ये फाइंड करेंगे और पॉइंट्स फाइंड करेंगे। पॉइंट्स कैसे करेंगे सर, इसका मैं सिंपल ट्रिक आपको बताता हूं। पहले क्या करो, x की वैल्यू 0 पुट करो। सबसे पहले क्या करो, x की वैल्यू 0 पुट करो। अब x जब 0 करोगे तो आपका पॉइंट किस पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा, और जब y 0 पुट करोगे तो आपका पॉइंट किस पे आएगा, x एक्सिस पे आएगा। ग्राफ पता है ना, ग्राफ ये आपकी क्या है, y एक्सिस है, और ये आपकी क्या है, x एक्सिस है, ठीक है। तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, y एक्सिस पे आपका x 0 होता है और x एक्सिस पे आपका y 0 होता है। तो वो पुट करके हम ये कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखना मैंने क्या किया, ये जो x इंटरसेप्ट है ना, पहले ये क्या पुट करूंगा, 0, तो यहां पे आ गया 0, यहां पे आ गया 0। अब x अगर मेरा 0 रहा तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखना 2x है, तो 0 यहां पे पुट करूंगा, तो 2 × 0 क्या हो गया, 0, और 0 + y क्या आएगा, y इज इक्वल टू स्ट्रेट आउट क्या आ गया, 7। तो y की वैल्यू आ गई 7, और ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0, 7। हम पॉइंट कैसे लिखते हैं, पहले x इंटरसेप्ट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, y इंटरसेप्ट लिखते हैं। तो 0, 7 ये हमारा बन गया पहला पॉइंट, ये लाइन का पहला पॉइंट। ऐसे ही दूसरा पॉइंट भी फाइंड करना पड़ेगा ना, दूसरा पॉइंट भी फाइंड करना पड़ेगा, तभी वो लाइन हम ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। अब x तो एक बार 0 पुट कर लिया, आप क्या 0 पुट करोगे, y 0 पुट करोगे। तो देखो ये इक्वेशन हमारे पास क्या था, 2x + y = 7, y 0 पुट किया, तो LHS में क्या बच रहा है, 2x = 7, 2x = 7, यानी 2 × x = 7। अब x फाइंड करना है, तो यहां पे जो मल्टीप्लाई बाय 2 है वो साइड जाके RHS जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी 7 डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 7 डिवाइडेड बाय 2। हमने क्या किया, y = 0 पुट किया, तो क्या बचा, 2x = 7, 2x = 7। अब वो 2 मल्टीप्लाइड पे है, वो साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x = क्या आ गया, 7/2, और उसको एज इट इज लिख दो 7/2, 0। मतलब ये पॉइंट भी मिल गया हमें, ये पॉइंट भी मिल गया। अब सर पॉइंट तो फाइंड कर दिया, इसका रीजन किस साइड आएगा, ओरिजिन साइड आएगा या नॉन ओरिजिन साइड आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा या नॉन ओरिजिन की तरफ आएगा, ठीक है। तो कैसे फाइंड करें,
इसके लिए भी एक सिंपल ट्रिक बताता हूं, सिंपल ट्रिक। आपके पास ये इन इक्वेशन है, इसमें x और y दोनों की वैल्यू एक साथ 0 पुट करो। मैंने क्या बोला? दोनों की वैल्यू एक साथ 0 पुट करो। किसमें? इन इक्वेशन में, ये इन इक्वेशन में। तो देखना, अगर मैं x और y दोनों 0 पुट करूंगा तो 2x इंटू 0 क्या हो गया? 0, प्लस y भी 0 है, तो क्या बचा? LHS पे 0, और वो इक्वेशन क्या बचेगा? 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। अब देखना, ये मैं समझने के लिए आपको लिख रहा हूं, यहां पे क्या बचा? 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। ये मैथमेटिकली करेक्ट है क्या? 0 7 से बड़ा या इक्वल है क्या? नहीं, ये मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। अगर ये मैथमेटिकली करेक्ट नहीं आया, यानी इनइक्वालिटी सैटिस्फाइड नहीं हुई, तो हमारा रीजन आता है नॉन ओरिजिन साइड। कहां आता है? नॉन ओरिजिन साइड। तो इधर लिख देंगे रीजन इज नॉन ओरिजिन साइडेड, रीजन इज नॉन ओरिजिन साइडेड। ठीक है, ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर हो गया क्या? रीजन कैसे फाइंड करे, रीजन कैसे फाइंड करे, कंफ्यूजन क्लियर है? हाँ, हमने क्या किया, जो इनइक्वालिटी हमारे पास थी उसमें x और y एक साथ दोनों की वैल्यू 0 डाल दी, एक साथ दोनों की वैल्यू क्या डाल दी? 0 डाल दी। तो यहां पे 2x इंटू 0, 0 प्लस y 0 ही था, तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 आया। मतलब ये मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है, इनइक्वालिटी सैटिस्फाई नहीं हो रही, तो रीजन क्या आएगा? नॉन ओरिजिन साइडेड। ये ब्लैक पेन में जो मैंने लिखा है, ये सिर्फ समझने के लिए लिखा है। आप यहां पे सिर्फ रीजन लिखना, कौन सा है? नॉन ओरिजिन साइडेड। चलो, अब ऐसे ही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे कंस्ट्रेंट नंबर 2 एंड कंस्ट्रेंट नंबर 3 के लिए, कंस्ट्रेंट नंबर 2 एंड कंस्ट्रेंट नंबर 3 के लिए। चलिए करते हैं क्या? रिपीट करते हैं। सर मजा आ रहा है ना? हाँ, मजा आ रहा है। चलो, एकदम इजी है। अब देखो, ये इक्वेशन क्या है हमारे पास? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर ले, ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर ले। चलो चलो करते हैं। यहां पे पहले x की वैल्यू क्या पुट करोगे? 0, तो x 0 हो गया, तो 2 इंटू 0, ये टर्म 0 हो गई। क्या बचा हमारे पास? 3y इज इक्वल टू 15, 3y इज इक्वल टू 15, यानी 3 इंटू y इज इक्वल टू 15। ये 3 जो यहां मल्टीप्लाई पे है, ये देखो ऐसे दिख रहा है ना, ये 3 मल्टीप्लाई पे है, वो साइड RHS जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, यानी y इज इक्वल टू 15/3। 15/3 का आंसर क्या आया? 5। 15/3 का आंसर 5 आया, तो यहां पे इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 5 0 5। समझ लो, मस्त। हाँ, अब ऐसे ही y को क्या पुट करेंगे? 0, y 0 हो जाएगा, तो ये 3y वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचा? 2x इज इक्वल टू 15, 2x इज इक्वल टू 15, ये 3y की टर्म नहीं है, क्या बचा? 2x इज इक्वल टू 15। अब ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई है, वो साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15/2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15/2, 15/2। समझ ल? हो। तो ये भी कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख देते हैं हम, 15/2, और यहां पे आ गया 0। अब क्या करें? अब क्या करें? रीजन लिख दे, रीजन लिख दे। कैसे फाइंड करना है? इनइक्वालिटी में x और y दोनों 0 डाल दो, दोनों 0 डालोगे तो 2x 3y दोनों की टर्म 0, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। वैसे ही आया क्या? 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। मुझे बताओ, मैथमेटिकली सेटिस्फाई हो रहा है क्या? ये नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो रीजन फिर से कौन सा आएगा? नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड। तो यहां पे भी लिख दूंगा मैं नॉन ओरिजिन साइडेड, नॉन ओरिजिन साइडेड। चलो, अब बढ़ते हैं अगले इक्वेशन की ओर। अगला इक्वेशन क्या है? क्या है? क्या है? y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का इक्वेशन क्या बनाया था हमने? y इज इक्वल टू 2 बनाया था। ठीक है, अब ये क्लियरली बोल रहा है कि y इज इक्वल टू 2 है, यानी x 0 हो जाएगा और y क्या आएगा? 2। अरे क्लियरली बोल रहा है ना, y इज इक्वल टू 2, यानी x 0, y इज इक्वल टू 2। तो इसका पॉइंट क्या आ गया? भाई 0 2। मतलब ये y एक्सिस पे आएगा क्या? y एक्सिस पे आएगा। y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है भाई, y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है? 0। अब इसका रीजन फाइंड करें क्या? इसका रीजन, तो यहां पे x की टर्म है ही नहीं, तो y 0 पुट कर दो बस। तो y 0 पुट करने के बाद 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया? 2। ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या? ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या? नहीं, नहीं हो रहा है ये भी। तो इसका भी रीजन कहां आएगा? नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड। तो चलो लिख देते हैं नॉन ओरिजिन साइडेड, नॉन ओरिजिन साइडेड। सर इसमें इतना टाइम वेस्ट मतलब इन्वेस्ट गलती से वेस्ट बोल दिया मैं, क्या होता है? देखो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने टाइम इधर इन्वेस्ट क्यों किया? क्योंकि ये बन गया ना भाई, ये बन गया। अब मुझे पता है ये लाइन के ऐसे 2 पॉइंट्स आ रहे, तो इसको ज्वाइन कर दूंगा ना मैं ग्राफ पे, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा, वो लाइन भी आ जाएगी। और ये 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये ज्वाइन करने के बाद इसकी लाइन आ जाएगी। और ये तो एक ही पॉइंट है, क्योंकि y इज इक्वल टू 2 दिया था स्ट्रेट आउट, वो सीधा सीधा y एक्सिस से जाएगा लाइन। ठीक है, तो ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये मास्टर चार्ट, और फिर ओरिजिन साइडेड वगैरह हम यूज कर कैसे करते हैं देखते हैं। चलो
बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। स्टेप 2, अभी ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करना है, आपके पास कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट पॉइंट से ग्राफ सीधा सीधा ड्रॉ कर दो। अब देखना ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप्स है यहाँ पे। मस्त क्रूशियल मतलब क्या, आसान है, बस ध्यान से करना, इसमें कंफ्यूजन कुछ मत रखना। पहला पॉइंट क्या है आपका, अब सिर्फ पॉइंट का कॉलम देखो। पॉइंट का पहला पॉइंट क्या है आपका, 07 है, 07 है, तो चलो 07 यानी x0 y7, तो वो y एक्सिस पे आएगा, यानी ये हो गया हमारा पॉइंट, ये हो गया हमारा पॉइंट। 07 यहां पे दिख रहा है क्या सबको, 07 यहां पे, रुकना मैं ये थोड़ा जूम इन कर देता हूं तो आपको समझ आएगा। हाँ, और उससे भी पहले ये ग्राफ की आपको पता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये स्केल लिखना भाई, स्केल लिखना। यहां पे क्या दिया है, ऑन एक्स एक्सिस, अभी हमें कुछ स्केल नहीं पता, लेकिन ये लिख लो, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अभी कुछ भी होगा, ये कुछ भी होगा, लेकिन लिख लो, स्केल तो लिख लो, क्योंकि हमें ग्राफ पेपर आपको मिलेगा नहीं है एग्जाम में, ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा, ये नॉर्मल पेपर पे ही आपको निकालना है। ये आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकालनी है, आपके पास स्केल है 1 सेंटीमीटर का, डिस्टेंस ले लो एक यूनिट में, 1 2 3 4 5 6, ज्यादा बड़ा ग्राफ तो नहीं आएगा, ज्यादा बड़े वैल्यूज तो नहीं आएंगे, 10 12 तक निकाल लेना, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, लेकिन ये नोटेशंस देना बहुत ही जरूरी है। कौन से नोटेशन सर, ये एक्स एक्सिस वाला नोटेशन, फिर ये वाई एक्सिस वाला नोटेशन, ठीक है, ये ऊपर दिया हुआ है, मैंने ये जूम इन किया है इसकी वजह से, रुको, हाँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिख रहा है सबको। चलो, पहला पॉइंट आपका क्या था, 07 था, तो यहां पे मैंने ले लिया ये वाला पॉइंट 07। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, 7/2 0, 7/2 0। अब x का पॉइंट है ना, 7/2 यानी क्या होता है रे, 7/2 यानी क्या होता है, 3.5, तो 3.5 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा क्या 7/2 क्या होता है 3.5, तो यहां पे आएगा, समझ लो 3 और फिर 4 के बीच आएगा ना, 3.5 3 और 4 के बीच आएगा। ये कर दे ज्वाइन, चलो, तो हम रूलर ले लेते हैं, आप भी ये लाइन स्केल वगैरह से ही ड्रॉ करना भाई। चलो, ये रूलर है मेरे पास, मैं करूंगा इसका इस्तेमाल। रुकना जरा, चलो, परफेक्ट लाइन भी तो आनी चाहिए भाई, लाइन आना जरूरी है यहाँ पे। चलो, अब ये आ गई मेरी पहली लाइन, ये आ गई मेरी पहली लाइन, ठीक है। और इसका इक्वेशन इसके साइड में लिख देना। इसका इक्वेशन क्या था देखो तो जरा, इसका इक्वेशन क्या था, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये लाइन का इक्वेशन लिख दिया। अब देखना, ये क्या थी, नॉन ओरिजिन साइडेड थी, तो इसका रीजन किस तरफ आएगा, ये तरफ आएगा ना, नॉन ओरिजिन। देखना, ये लाइन है, ओरिजिन साइड कहां होती है, नीचे। ओरिजिन कहां है हमारी, यहां पे ना ओरिजिन, ये रूलर बाजू में करता हूं मैं, ओरिजिन कहां पे, ये साइड है, तो ओरिजिन साइड ये, नॉन ओरिजिन साइड कहां, ऊपर ओरिजिन के ऑपोजिट साइड, तो ये नॉन ओरिजिन साइड थी, तो इसका शेडेड रीजन ये साइड आएगा ज्यादा। अभी सिर्फ एरो करके रखो कि कहां आएगा शेडेड रीजन, अभी से शेड मत कर दो, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट्स फाइंड कर लो, पहला क्या है 05, दूसरा क्या है 15/2 0। पहले 05 है, यानी ये भी y एक्सिस पे आएगा, 5 05 है, यानी क्या पे कहां पे आएगा, ये 05, जहां पे x0 y5, ये मिल गया। फिर क्या था 15/2 0, x दिया है, y0 है, यानी ये कहां पे आएगा, x एक्सिस पे, 15/2 0। 15/2 क्या होता है 7.5, 15/2 क्या होता है 7.5, तो 7.5 कहां आएगा, ये 7 और 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में यहां पे आएगा 7.5, ठीक है। तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स या पॉइंट्स जो भी है हमें मिल गए दोनों साइड, तो ये ज्वाइन कर देंगे, क्या कर देंगे सर, कर देंगे। रुकना, ये थोड़ा मैं ऐसे लेके जाता हूं ग्राफ को ताकि आप देख पाओ। चलो, इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे। अब ये लाइंस ड्रॉ कर दूं, चलो, कर दी, ये भी लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है।
इसका इक्वेशन क्या था, देखो इसका इक्वेशन क्या था, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, तो यहां पे लिख दिया मैंने इसका भी इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। अब आखिरी इक्वेशन था हमारे पास y इज इक्वल टू 2, वो सीधा सीधा कहां से, और हाँ रुको, ये इक्वेशन का ओरिजिन साइड या नॉन ओरिजिन साइड, कहां पे था रीजन, नॉन ओरिजिन साइड पे था, नॉन ओरिजिन साइड मतलब ऊपर, तो इसका भी लिख देते हैं, एरो करके छोड़ देते हैं। ये भी कहां आएगा, ऐसे आएगा रीजन, ये साइड ऊपर के साइड रीजन आएगा ना, तो एरो करके छोड़ दिया अभी के लिए। चल फिर अभी आखिरी इक्वेशन बचा है y इज इक्वल टू 2, तो उसका पॉइंट हमें मिला था 0 2 मिला था, यानी x 0 है y 2 है, तो चलो 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 ये y एक्सिस में से आएगा सीधा सीधा, देखो y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 2 है ना, तो इधर से आ गई ये लाइन, इधर से आ गई ये लाइन। अब रूलर को कर देते हैं टाटा बाय बाय, क्योंकि इधर तक ही उसका काम था। ये देखना यहाँ पे पॉइंट आया था हमारा, यहाँ पे पॉइंट आया था 0 2, और ये इक्वेशन इसका लिख देते हैं y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। अब इसका भी रीजन कहाँ पे था, नॉन ओरिजिन साइड, तो ऊपर के बाजू आएगा, ऊपर के बाजू, रुको एक ग्रीन नहीं दिखेगा आपको, ये वाला ग्रीन दिखेगा, ये नॉन ओरिजिन साइड है तो ये भी ऊपर के बाजू में आएगा, ऊपर के बाजू में आएगा। अब क्रूशियल स्टेप, दूसरी क्रूशियल स्टेप क्या, ग्राफ हो गया, कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढने हैं, फिजिबल रीजन ढूंढना है, पहले तो फिजिबल रीजन, उसके बाद उसके क्या, कॉर्नर पॉइंट्स। फिजिबल रीजन कैसे आएगा, शेडेड रीजन देखना, अभी ये आ गया क्या, पूरा का पूरा, तीनों का कॉमन देखना है, तीनों का कॉमन। देखो ये सबसे पहले ये इक्वेशन आया था 2x प्लस वाई, इसका रीजन नॉन ओरिजिन साइड आ रहा था, फिर ये भी है, इसका रीजन नॉन ओरिजिन साइड आ रहा था, फिर ये लाइन, इसका भी नॉन ओरिजिन, तो सारे के ऊपर। अब कॉमन देखना, कॉमन, ये पॉइंट्स फिर से यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रहे हैं, देखो ये लाइंस यहाँ पे, ये पॉइंट पे, और ये देखना, अभी मैं यहाँ पे नेमिंग देता हूं, ये A B और ये वाला C पॉइंट, A B और ये C पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट से तीनों के कॉमन शेडेड रीजन, क्योंकि नीचे वाले तो हम ले ही नहीं सकते, सारों का नॉन ओरिजिन साइडेड है, यहाँ पे ये लाइन आ भी गई तो इसका ऊपर आ रहा है, लेकिन ये लाइंस तो ये साइड शो कर रही है, इनका रीजन ये साइड है, तो कॉमन शेडेड रीजन ये आ गया, क्या कॉमन शेडेड रीजन ये आ गया, हाँ, तो यही हमारा फिजिबल रीजन हो गया, ये हमारा फिजिबल रीजन, या आप शेड कर सकते हो, अभी यहाँ ऊपर सारा हमारा क्या आ जाएगा, फिजिबल रीजन, तो ये थोड़ा ही शेड करना, ज्यादा नहीं, मैं तो बोलता हूं एरोस कर दो, नाम दे दिया आप लोगों ने, नाम दे दिया A B C, ये नोटेशंस देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और यहाँ पे भी जो पॉइंट्स लिखे हैं ना आपने, उसके भी कोऑर्डिनेट्स देना, जैसे कि इसका कोऑर्डिनेट क्या था, 15/2 0 था, इसका कोऑर्डिनेट क्या था, 7/2 0 था, इसका कोऑर्डिनेट 02 था, इसका कोऑर्डिनेट 05 था, इसका कोऑर्डिनेट 07 था, तो वो कोऑर्डिनेट्स देना भी जरूरी है वहां पे, ठीक है। हाँ, अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, इनके हमें ये कॉर्नर पॉइंट्स हो गए A B C, ये फिजिबल रीजन आ गया, फिजिबल रीजन जिन्होंने बाइंड किया हुआ है, जिनके बाउंड्री पे जो पॉइंट्स है उनको क्या बोलेंगे, कॉर्नर पॉइंट, A B C, ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। अब इनके हमें क्या फाइंड करने हैं, इनके हमें फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स, तो पहले C का तो हमारे पास है, C का क्या है 07, तो यहां पे लिख दूंगा C का कोऑर्डिनेट क्या है 07 है, तो C 07, ये तो क्लियरली पता चल रहा है। B का देखो y कोऑर्डिनेट 4 है, पता चल रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, मैं बोलता हूं 1.5 आएगा, 1.5 सीधा देख पा रहे हो ना, तो 1.5 आएगा। फिर भी हम कंफर्म करने के लिए क्या यूज करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। और A का देखो y कोऑर्डिनेट तो 2 है भाई, y कोऑर्डिनेट तो 2 है, ये क्या आएगा 4.5 आएगा। ऐसे कैसे बोल रहे हो सर, देखो ना 4 और 5 के बीच में आ रहा है, 4 और 5 के बीच में आ रहा है, फिर भी साइमल्टेनियस इक्वेशन से कंफर्म कर देंगे, अब देखना मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास पहला पॉइंट जो है ना, पॉइंट A, ये किस का इंटरसेक्शन है, पॉइंट A, देखो ये y लाइन जा रही है, y, और उसके बाद ये जो लाइन जा रही है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, इनका है ये इंटरसेक्शन, तो देखना फॉर पॉइंट इज कोऑर्डिनेट, फॉर पॉइंट इज कोऑर्डिनेट्स, हमें पता है एक y इज इक्वल टू 2 है, एंड दूसरा इक्वेशन क्या था, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। अब क्या करेंगे, अरे ये तो पता है ना, अगर इंटरसेक्शन पे है मतलब वो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा दोनों इक्वेशन को, तो किससे सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन से। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट आउट y इज इक्वल टू 2 है क्या, तो इसकी वैल्यू इसमें डाल देंगे, y इज इक्वल टू 2 की वैल्यू, तो क्या हो गया
2x प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 15। तो ये 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यहाँ पे प्लस है उधर जाके माइनस, यहाँ पे प्लस है उधर जाके माइनस, 15 में से 6 चला गया, कितने बचे 9। और देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई, ये 2 मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड, तो 9/2, x की वैल्यू 9/2 आ गई। तो पॉइंट ए के हमें कोऑर्डिनेट क्या मिले, x है 9/2 और y क्या है 2 है ना भाई, यहाँ पे दिया हुआ है y है 2, y है 2, ए के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। चलो वहां पे लिख दो, ये लिखना बहुत जरूरी है, ये लिखना बहुत जरूरी है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हमें, 9/2 x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या मिला 2, या इंटरसेप्ट बोल दो, x इंटरसेप्ट 9/2 और y क्या है 2 है। अब ऐसे ही b के लिए फाइंड करना है, तो चलो फॉर पॉइंट P's कोऑर्डिनेट, फॉर पॉइंट P's कोऑर्डिनेट्स हमारे पास वो किसका इंटरसेक्शन है, किस किस का इंटरसेक्शन है, देखना B ये दो लाइन, ये एक लाइन जा रही है, ये दूसरी लाइन जा रही है, ये एक लाइन यहां से और ये ऐसी, तो ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 का इंटरसेक्शन है। किस किस का, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। अब ये साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करें, देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, तो सब्सट्रैक्शन कर दो, तो यहाँ पे लिख दूंगा सब्सट्रैक्ट इक्वेशंस, सब्सट्रैक्ट इक्वेशंस। ये वेरीफाई कर रहे हैं हम, ये वेरीफाई कर रहे हैं कि बराबर आंसर आए। ग्राफिकली तो हमने बता दिया था, देखो ये 4.5 आएगा ना 9/2 और वो रिप्रेजेंट भी कर रहा है, यहाँ पे देखना 9/2 ये आ गया 4.5, तो ये एग्जैक्ट 4 और 5 के बीच में है ये x वाला कोऑर्डिनेट इसका, ठीक है। चल ये सब्सट्रैक्ट कर दिए इक्वेशन, तो बड़ा वाला इक्वेशन वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, फिर ये इक्वेशन लिख देते हैं 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। देखना अब सब्सट्रैक्शन करना है, तो ये माइनस हो जाएगा, 2x प्लस 2x माइनस 2x क्या हो गया, कैंसिल, 3y माइनस y 2y इज इक्वल टू 15 माइनस 7 8, देयरफॉर y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 4, y इज इक्वल टू 4 आ गया, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई वो साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 4 आ गया। ये किसी भी इक्वेशन में डाल दो, ये दोनों में से किसी भी इक्वेशन में, तो मैं ये इक्वेशन में डालूंगा, देयरफॉर 2x प्लस 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 क्या है y ना, तो 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 7। अब यहाँ पे 4 प्लस है, वो साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो देयरफॉर ये क्या आ गया 2x इज इक्वल टू 3, क्या 2x इज इक्वल टू 3। अब 2 यहाँ पे डिवाइड है, वो साइड जाके क्या हो जाएगा, सॉरी 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वो साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो देयरफॉर x आ गया 3/2, x आ गया 3/2। तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए, क्या इसके भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए, यहाँ पे लिख देता हूं, देयरफॉर b के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 3/2 और y कोऑर्डिनेट क्या है 4, y कोऑर्डिनेट क्या है 4, और इसका भी मैंने आपको बताया था, देखो b का y कोऑर्डिनेट 4 है, क्या देखो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है 1.5, समझ लगा है, तो ये वेरीफाई भी कर दिया हमने पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया इसका क्या आ रहा था 3/2 एंड 4, 3/2 एंड 4। तो चलो अब ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, सारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, 3 कॉर्नर पॉइंट्स थे हमारे पास, 3 फिजिबल रीजन भी वो था, यहां पे आप लिखो, यहां पे लिख देना ABC is a feasible region, ABC is a feasible region, मतलब जो भी आंसर आएगा वो हमारा ये रीजन में रहेगा, ठीक है, सॉल्यूशन है इन कंस्ट्रेंट्स का। चलो अब कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या आए थे हमारे पास, पहले तो A आया था उसके कोऑर्डिनेट्स, फिर B आया था उसके कोऑर्डिनेट्स, फिर C आया था उसके कोऑर्डिनेट्स। C हमारा क्या था 0.7 था, C हमारा 0.7 था, क्या देखो C हमारा 0.7 था, B हमारा 3/2 एंड 4 था, और A 9/2 था। A क्या था 9/2 और 2, B हमारा क्या था 3/2 और 4, और C हमारा क्या था 0.7। ये कॉर्नर पॉइंट्स लिख दिए, कॉर्नर पॉइंट्स यानी क्या, फिजिबल रीजन के बाउंड्री पे जो पॉइंट्स है उसको क्या बोलेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, यानी कि जो लाइंस है उनके इंटरसेक्शन पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनको क्या बोलेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। अब इनकी सारी वैल्यू किस में डालनी है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो डालो पहले A की वैल्यू डालो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था पुट कॉर्नर पॉइंट्स इन Z यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, पहले इसकी वैल्यू x हमारे पास 9/2 है, y क्या है
10 है, सॉरी y क्या है 2 है, तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 8 इंटू क्या आएगा 9/2 आएगा, प्लस 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 10 इंटू y की वैल्यू क्या आएगी 2। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे तो देखना इजी है, ये 2 यहाँ पे डिवाइड है, 2 से यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा तो 4 आ गया आंसर। 4 इंटू 9 क्या होता है 36, 4 इंटू 9 क्या आ गया 36। उसके बाद 10 इंटू 2 क्या आ गया 20, 36 प्लस 20 कितना आ गया 56, 36 प्लस 20 कितना आ गया 56। अब वैसे ही ये सेकेंड पॉइंट के लिए करना है, x की वैल्यू 3/2 डालनी है, तो 8 इंटू 3/2 प्लस 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 10 इंटू क्या है 4। अब यहाँ पे भी 2 डिवाइडेड में है, 2 डिवाइडेड में है तो इससे डिवाइड होगा 8 को, तो 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 इंटू 3 क्या आ गया 12, ये 12 है, 10 इंटू 4 क्या है 40, 40 प्लस ये 12, 40 प्लस 12 कितना आता है 52, तो यहाँ पे लिख दिया 52। अब z इज इक्वल टू यहाँ पे 8 इंटू एक्स की वैल्यू 0 प्लस 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 10 इंटू वाई की वैल्यू 7। अब ये 0 से ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई 0, 8 इंटू 0 क्या हो गया 0 हो गया, फिर 10 इंटू 7 क्या हो गया 70, 70, 70, तो इसका आंसर क्या आ गया 70। ये पूरी टर्म 0, ये 70 लिख दिया। अब ये क्वेश्चन मुझे बताओ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें मिनिमाइज करना था या मैक्सिमाइज करना था, मिनिमाइज करना था। कैसे सर बोल रहे हो मिनिमाइज करना था, अरे क्वेश्चन में दिया था, देखो क्वेश्चन में दिया था हमें क्या बोला है मिनिमाइज बोला है, मिनिमाइज बोला है, तो मिनिमाइज। अब यहां तक है ना पूरी प्रोसेस सेम होगी, यहां तक पूरी प्रोसेस सेम होगी, चाहे आपका क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का हो या मैक्सिमाइजेशन, ये स्टेप तक सारी प्रोसेस सेम है। अब बस चेक करना, अगर आपका क्वेश्चन मिनिमाइजेशन पे है तो ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के आंसर आ रहे हैं इसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू लेना, और अगर आपका क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन पे है तो ये जो आंसर्स आ रहे हैं इनमें से सबसे बड़ी यानी मैक्सिमम वैल्यू लेना। वही है डिफरेंस, तो ये हमारा प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन पे था, तो इनमें से सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है 52। इसको अलग कलर कर दूं क्या, देखो ये जो 52 है ये हमारी क्या है मिनिमम वैल्यू है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू 52 एट पॉइंट किस पॉइंट पे है बी पे है, एट पॉइंट बी। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 3/2 एंड क्या है 4, 3/2 एंड क्या है 4, दैट इज व्हेन x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू क्या है x इज इक्वल टू 3/2 है ना, x इज इक्वल टू 3/2 एंड y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3/2 एंड y इज इक्वल टू 4। ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर, ये लिखना जरूरी है, बस उधर मार्क करके मत आना, इसको बॉक्स तो करना ही आपको, मैंने सर्कल किया, सर्कल करो बॉक्स करो कुछ भी करो, मिनिमम वैल्यू है ना वो उसके साइड में भी लिख दो मिनिमम वैल्यू, चाहिए तो बॉक्स करके ऐसे बाहर भी लिख सकते हो मिनिमम वैल्यू, और आखिरी में ऐसे लिख देना है किस पॉइंट पे मिनिमम है। ये सिर्फ बच्चे क्या करते हैं यही लिख के आते हैं मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, अरे नहीं एक्स वाई की वैल्यू भी बतानी है भाई, किस एक्स की और वाई की वैल्यू पे वो मिनिमम है या मैक्सिमम है ये बताना है। तो मिनिमम समझा, हाँ किस पॉइंट पे आया बी पॉइंट पे आया, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 3/2 और 4, यानी x इज इक्वल टू 3/2 y इज इक्वल टू 4। समझ लग काय। तो इसी के साथ हमने ये ग्राफिकल मेथड का अच्छा सॉल्यूशन देख लिया है। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और मेरे एंड से और कुछ चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं अगले कंसेप्ट के साथ अगले वीडियो में।